I used to hate business studies throughout my 11th and 12th grade, but still I managed to score 98 marks in my CBSE class 12th boards. And if you also want to know my strategy, the tips and tricks I used and the mistakes I did, then this video is the ultimate solution to that. Number 1 pro tip. अगर यार देखो तुम अभी भी एनसीईआरटी के अलावा कोई और रेफरेंस बुक यूज करते हो ना, बीट सुभाष डे, संदीप गर्ग और एनी अदर एक्सवाइजी बुक, तो प्लीज अभी के अभी उनको अपनी स्टडी टेबल से हटा दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखो खुद पूरे 12th सुभाष डे पढ़ के ही निकाली है। बिकॉज ऑफ कोर्स यार एनसीईआरटी बहुत बोरिंग होती है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है, बीएसटी अपने आप में एक इतना बोरिंग सब्जेक्ट होता है, एंड ऊपर से एनसीईआरटी मेक्स इट इवन मोर बोरिंग। तो इसलिए सुभाष डे जैसी बुक्स होती है जो उसमें कलरफुल पैटर्न में लिखा होता है एंड पॉइंटर्स दिए होते हैं, तो उन सबसे हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, राइट। एंड इसीलिए हम पढ़ते हैं। मैंने भी एनसीईआरटी को कभी देखा भी नहीं क्लास 12th तक, बट मैं फिर भी तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि यार देखो रेफरेंस बुक से पढ़ के तुम अपनी 12th तो निकाल लोगे, बट सीयूईटी में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं सीयूईटी के लिए, मैंने खुद पेपर दे के आई हूँ, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि अल्टीमेटली आप कितनी भी रेफरेंस बुक्स पढ़ लो, बट जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आपको 100% प्रिपेयर आप कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए एनसीईआरटी इज द की। तो एनसीईआरटी को पढ़ना, एंड अभी से ही अगर तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करना चालू करोगे तो सीयूईटी तक तो तुम्हारे 10-15 बार हो जाएगा। बिकॉज यू कैन नॉट इवन इमेजिन, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कहीं से भी सीयूईटी में एमसीक्यूज आ जाते हैं। एंड इवन फॉर बोर्ड्स सबसे ज्यादा जो है केस स्टडीज पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एग्जाम का। एंड केस स्टडीज में भी 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं, जो कि होता है आइडेंटिफिकेशन एंड उसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, तुम रेफरेंस बुक से पढ़ के आराम से कर सकते हो, बट जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है ना, जब तक तुम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करोगे, जब तक तुम ये आइडेंटिफिकेशन में हमेशा दिक्कत होगी एंड तुम केस स्टडीज में अटकोगे। इसीलिए आई विश मुझे ये चीज किसी ने पहले बता दी होती, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता मेरे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे। क्योंकि जब मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा तब मैंने ऑफ कोर्स पूरी तैयारी की थी बिजनेस स्टडीज की, एंड उसके बाद जब मैं सीयूईटी के लिए पढ़ने बैठी, वही चीज मुझसे मॉक टेस्ट में गलतियों पे गलतियां हो रही थी, स्पेशली बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज ऐसी ऐसी जगह से आ रहे थे जहां से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो चाहे मैंने कितना भी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सब कुछ पता है, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, प्लानिंग का हर एक फंक्शन मुझे पता है, मार्केटिंग पता है, लाइक मुझे सब कुछ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट फिर भी अगर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी तो मुझे दिक्कत आ रही थी। एंड बिल्कुल 1 महीना बचा एंड मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी की, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट था। इसलिए अगर तुम अभी से एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना शुरू करोगे तो तुम्हें सीयूईटी में डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट नोट मेकिंग। तो यार देखो नोट मेकिंग जो है ना, वो तुम्हारी प्रिपरेशन में बिगेस्ट रेड फ्लैग है, ठीक है। क्योंकि यार बिजनेस स्टडीज एक इतना लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, एंड उसमें अगर तुम नोट मेकिंग करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज बिजनेस स्टडीज में ऐसा नहीं चलता कि अगर तुम नोट्स में से रिवाइज करके थोड़ा बहुत छोटा छोटा लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें पूरा फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर चाहिए होता है, तो इसलिए नोट मेकिंग इज डेफिनेटली वेरी वेस्टफुल। तो अब करना क्या है? तो देखो नोट मेकिंग की जगह तुम फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स में तुम प्लानिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। देन प्लानिंग का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो उसमें फंक्शंस जो है उसके, वो जो मेन 5 to 6 जितने भी पॉइंटर्स होते हैं उनको लिख सकते हो, ठीक है। एंड निमोनिक्स बना सकते हो अपने खुद के, जो तुम्हें याद रहे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में इतने सारे चैप्टर्स है, सबके वही फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी याद रखना, एंड कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए तुम निमोनिक्स बनाओ, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बट अगर तुम वही सेम चीज बुक से उतार के अपने पेपर पे लिख रहे हो तो वो डेफिनेटली बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इज, यार मैंने इतने लोगों से सुना है कि वो जो बोलते हैं कि बीएससी तो एंड के दिनों में पढ़ लो, हो जाती है, बट नहीं हो पाती यार। इतना ज्यादा लेंदी सिलेबस है, एंड जब तक तुम समझ के नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। इसलिए रटो मत। एंड सबसे अच्छा तरीका जो है ना बिजनेस स्टडीज को पढ़ने का, वो है कि तुम खुद के टीचर बन जाओ।
हर एक चीज को ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम खुद को समझा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड उसमें तुम यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें अपने आप को ऐसे समझाओ कि अच्छा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, जिसमें जो है एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलते हैं एंड उससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता एंड कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती। तो ऐसे समझाओ तो इसकी वजह से तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब मेन चीज की बात करते हैं, विच इज कि लर्न कैसे रखे बीएसटी को। इतना सारा सिलेबस है, भूल जाते हैं। तो देखो, अब यार तुम बहुत लकी हो अगर तुम वीडियो ये अभी देख रहे हो, बिकॉज यार सब जनवरी फरवरी में बनाते हैं वीडियो, तो उसमें बस एक ही बात होती है, वही सेम चीज की पीवाई यूज कर लो, सैम्पल पेपर्स लगा लो, गलतियां ढूंढ लो। बट अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो एंड अभी से अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में लगाते हो, तो तुम्हें जनवरी फरवरी में एग्जॉस्टेड या फिर बर्डन फील बिल्कुल भी नहीं होगा बिजनेस स्टडीज में। ओके, तो अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाओ कि सारे चैप्टर्स एक लाइन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब वो कैसे होगा, तो देखो, सबसे पहली बात, अपने अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लाइक कुछ भी नहीं आता तुमको बिजनेस स्टडीज में, तो ऑफकोर्स छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो, लाइक चैप्टर 1 और लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो। इनके वन शॉट देखो, वन शॉट प्लीज बिजनेस स्टडीज पे 2-2 घंटे एक चैप्टर पे वेस्ट मत करना, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जो तुम्हें इतने इतने टाइम में समझ आए। बस तुम वन शॉट देखोगे एंड तुम्हें एक गो थ्रू मिल जाएगा चैप्टर के, अच्छा ये चैप्टर में डेफिनेशन है, फंक्शंस है, कीवर्ड्स है एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो वन शॉट देख के स्ट्रेट अवे अपनी लर्निंग पे बैठ जाओ, बिकॉज जितना तुम टाइम वीडियोस देखने में, यूट्यूब पे चैप्टर समझने में लगाओगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें टाइम लगेगा लर्निंग में, एंड विच इज द मेन थिंग। बिजनेस स्टडीज में लर्न करना हर एक चीज को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तुम कितनी वीडियोस देख लो, एंड में अगर तुम आंसर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में फ्रेम नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत ही ज्यादा 2-3 घंटे की वीडियोस पे अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना। मैक्स 30 to 40 मिनट्स की वीडियो में तुम्हें समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर, एंड फिर जब तुम एक बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे एंड देन लर्न करने बैठोगे, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। ये सारे छोटे चैप्टर्स करने के बाद तुम अपने बड़े चैप्टर्स पे आना एंड उनको करना। अब देखो, जो तुम्हारे हाफ ईयरलीज एंड प्री बोर्ड अभी आएंगे या फिर कोई टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, तो प्लीज उनको सीरियसली लेना, क्योंकि उनसे तुम्हें, अभी तुम सैम्पल पेपर्स नहीं कर रहे, अभी कोई भी नहीं खरीदता इतनी जल्दी सैम्पल पेपर्स, बट अगर तुम उनको सीरियसली ले लोगे तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर को कैसे फ्रेम करना होता है, केस स्टडी को कैसे इंटरप्रेट करके आंसर देना होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से उन सबको प्लीज सीरियसली लेना। बिजनेस स्टडीज पर्टिकुलरली मैंने अपनी पूरी 12th एंड सीयूईटी में सुनील पांडा सर से ही पढ़ा है, बिकॉज उनकी वीडियोस बहुत छोटी होती है, क्रिस्प होती है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी नहीं होता, एंड जो उनकी पीपीटीज होती है उनके अंदर वो कीवर्ड्स भी होते हैं जिससे एक्चुअली बिजनेस स्टडीज में मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए तुम उनसे पढ़ सकते हो, बाकी तुम्हें जिस टीचर से समझ आ रहा है उससे पढ़ सकते हो। आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। अब तुम्हारे कोई भी डाउट्स है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।